हेलो वेलकम टू ऑल। तीसरा श्रेणी के अंदर जो प्रोडक्ट आता है वो आता है स्टिक कर्टेन वॉल सिस्टम। स्टिक कर्टेन वॉल सिस्टम में क्या होता है कि एल्यूमिनियम स्ट्रक्चर सेम काम में ले जाते हैं और ऑन साइड ही इसका पूरा काम होता है। इसके अंदर स्टिक कर्टेन वॉल के अंदर क्या होगा, आपको पूरा स्ट्रक्चर्स बिल्डिंग का वहीं ऑन साइड बनाना होगा। बट इसमें फ़ायदा ये होगा कि इसमें स्टिक करने के बाद में ग्लास को, जो मैंने पहला सिस्टम बताया उसमें स्टिक किया जाता है ग्लास को डायरेक्टली सिलिकॉन और टेप से। सेकंड वाले इस वाले कर्टेन वाले में क्या होगा, आपको ये डायरेक्टली स्टिक करने के बाद में कवर प्लेट और प्रेशर प्लेट का यूज़ करके, जो ग्लास लगाने के बाद आपने स्टिक कर दिया ग्लास को, सेक्शंस के ऊपर ग्लास स्टिक कर दिया आपने, और उसके बाद में उसका सिलिकॉनिंग कर दी आपने, सिलिकॉन लगाना है सिलिकॉन लगा दी, जो भी प्रिपरेशन करनी कर दी आपने। उसके बाद में कवर प्लेट होती है इसके ऊपर या प्रेशर प्लेट होती है, जो दोनों साइड से ग्लास को पूरा कम से कम 1-1 इंच या 2-2 इंच जो उनके डायमीटर्स और अलग अलग डिजाइन से बनी होती है उसके हिसाब से वो कवर करता है। देन प्रेशर प्लेट लगा के स्क्रू से स्क्रूइंग होती है पूरी। उसके बाद में कवर प्लेट का यूज़ किया जाता है स्क्रू को छुपाने के लिए और बाहर से एक सिमिलर लुक देने के लिए बिल्डिंग को, और स्क्वायर्स जो बनते हैं सिमिलर लगे, देखने में एक एलिगेंट लुक लगे। क्योंकि कहीं ना कहीं जो फर्स्ट वाला जो कर्टन वाला सिस्टम होता है उसमें सिलिकॉन्स के वेरिएशंस बने होते हैं, सिलिकॉन्स की रिब बनाई जाती है, जो जहाँ दोनों कांच आके मिलते हैं आपके, वहाँ पे सिलिकॉन की एक लाइन बनाई जाती है। सिलिकॉन से पेस्ट किया जाता है और टेप से पेस्ट किया जाता है, देन सिलिकॉन से फुल किया जाता है उसको, और तो गैप वगैरह कवर करने के लिए। तो कई बार क्या अच्छा आगे चल के समय में कई बार सिलिकॉन की क्वालिटी अगर हमने अच्छी यूज़ नहीं करी है, कि स्टैंडर्ड लेवल की क्वालिटी यूज़ नहीं करी, तो कई बार आप देखेंगे बिल्डिंगों के ऊपर सिलिकॉन के निशान बन जाते हैं ब्लैक कलर के। बरसात आने के बाद में रेन आफ्टर रेन क्या होगा, बरसात आएगी और सिलिकॉन के निशान बन जाएंगे। ये इसका बेसिक रीज़न ये। और इतनी बड़ी बिल्डिंगों पे फिर क्या है, आप साफ़ सफाई करने में मेंटेनेंस के एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो एक तो ये इसका रीज़न हो गया। दूसरा रीज़न हो गया कि जो सिक्योरिटी और सेफ्टी की जहाँ तक बात करते हैं, तो जो स्टिक कर्टेन वाला सिस्टम है वो ज़्यादा बेटर माना जाता है, क्योंकि इसमें प्रेशर प्लेट और कवर प्लेट से ग्लास को ऊपर से कवर किया जाता है। ग्लास के गिरने की संभावना नहीं के बराबर हो जाती है या नहीं गिरता है कहीं ना कहीं, जब तक कि बहुत ज़्यादा अप एंड डाउन नहीं हो, कोई प्रॉब्लम उसमें आती नहीं है। और सिक्योरिटी ग्लास तो हमें यूज़ करने ही पड़ते हैं, जितनी ज़्यादा हाइट पे जाएंगे उतनी ज़्यादा हमें सिक्योरिटी ग्लास यूज़ करनी है। तो थर्ड नंबर का सिस्टम हमारा ये स्टिक कर्टेन वाल। आई थिंक आप समझ गए होंगे स्टिक कर्टेन वाल और बेसिक कर्टेन वाल सिस्टम में क्या फ़र्क है। स्टिक कर्टेन वाल सिस्टम में एक बहुत बड़ा बेनिफिट ये है कि जो आज की तारीख में जो मीडियम साइज़ की बिल्डिंग है, बड़ी साइज़ की बिल्डिंग पे इस चीज़ को प्रेफर किया जाता है, क्योंकि सिक्योरिटी के लिहाज से ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। अच्छा, इसमें एक चीज़ और होती है, इसकी कवर प्लेट जो प्रेशर प्लेट होती है, कवर प्लेट लगने के बाद में जो इसकी जो आपकी जो मतलब प्रेशर प्लेट है जो ऊपर से लगाने के बाद में कवर प्लेट है, कवर प्लेट को बहुत सारी चीज़ों से डिज़ाइन किया जा सकता है। कवर प्लेट में तरह तरह की डिज़ाइनें डाली जा सकती है। उसको बिल्डिंग में जो आपके जो कर्टेन वाल्स के बीच में जो ग्लास के जो पैनल्स लगे हैं, जो ग्लास को कट करते हैं जहाँ पे, और जो ग्लास के स्क्वायर्स बने हुए हैं, उनके चारों तरफ जो बाउंड्रीज होती है ग्लास की, जो आउटलाइन होती है, बाउंड्रीज होती है, वहाँ पे उनसे हम डिज़ाइन क्रिएट कर सकते हैं। तो इसमें अलग अलग तरह के कवर प्लेट्स बहुत सारी बाजार में अवेलेबल है, अलग अलग डिज़ाइन से अलग अलग शेप की, वो लगा सकते हैं और बिल्डिंग को एलिगेंस को बढ़ा सकते हैं कहीं ना कहीं। फोर्थ नंबर पे जो प्रोडक्ट आता है हमारे बिल्डिंग को बाहर को एलिगेंस को बढ़ाने के लिए या सही करने के लिए, चीज़ों को कवर करने के लिए, वो आता है एल्यूमिनियम क्लैडिंग प्रोडक्ट है, ACP शीट्स। ACP शीट का मतलब है कि एल्यूमिनियम कंपोजिट पैनल। एल्यूमिनियम कंपोजिट पैनल बेसिकली क्या है कि इसका मैं एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन दे दूं कि एल्यूमिनियम कंपोजिट पैनल बेसिकली प्लास्टिक की एक शीट्स होती है, इस तरह की मान लीजिए आप अगर समझना चाहें, और दोनों साइड एल्यूमिनियम की कॉइल इस पर पेस्टेड होती है। वो बेसिकली मशीनों से पेस्ट की जाती है और कलर कॉम्बिनेशन वेरिएशंस तरह के कलर कॉम्बिनेशन हमें उसमें मिलते हैं। और जो इसकी स्मूथनेस और फेस में एकदम ब्रिलियंट सरफेस होती है, स्मूथनेस A क्लास स्टैंडर्ड वर्ल्ड क्लास होती है इसके अंदर। तो इसमें क्या कि आपको बेसिकली पूरी बिल्डिंग, लेकिन इसमें जो ड्रॉबैक है, इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये रहेगा कि जो रोशनी आने का जो इफेक्ट है कर्टेन वाल के अंदर वो बढ़ जाता है, बट ACP शीट के अंदर आपको वो चीज़ नहीं मिलने वाली है। ACP शीट में बिल्डिंग पूरी आपकी एलिगेंस लुक लगेगी। आप ये समझ लें कि बेसिकली पेंट का जो बिल्डिंग के बाहर हम कहने का एक्सटीरियर पेंट कर रहे थे उसका सब्स्टिट्यूट है ये, क्योंकि बिल्डिंग और एक्सटीरियर ग्रेड में जो हम पेंट करते हैं, अप एंड डाउन अगर बिल्डिंग की वॉल्स में है तो वो दिखाई देंगे, बट ACP शीट में क्या होता है, पूरा एक बेसिकली आपकी बिल्डिंग के ऊपर स्ट्रक्चर्ड एल्यूमिनियम का स्ट्रक्चर बनाया जाता है, पूरी बिल्डिंग को कवर किया जाता है, दीवारों को पूरा कवर किया जाता है, उसके ऊपर ACP शीट को पेस्ट किया जाता है। तो ACP शीट्स का सबसे बड़ा बेनिफिट तो ये हो गया। ड्रॉबैक तो ये है कि इसमें उजाला और लाइट की आपको जो बाहर से सनलाइट है वो नहीं मिलने वाली है। बट प्लस पॉइंट क्या है इसका कि जो बिल्डिंग के बाहर के जो कलर्स हैं, इसमें 10 साल वारंटी, 15 साल वारंटी है, 25 साल 30 साल तक की वारंटी भी कंपनियां प्रोवाइड करती है। अलग अलग कंपनियां मार्केट में इसके लीडर्स हैं। आज इंडिया मार्केट अगर देखें तो इसमें यूरोबॉन्ड हो गया है या एलू डेकोर हो गया, एलिस्टोन हो गया, इस तरह के प्रोडक्ट्स मार्केट को लीड करते हैं। ये इसके बेसिकली सबसे टॉप प्रोडक्ट्स, टॉप ब्रांड्स में से एक ब्रांड्स ये आते हैं। तो अब इससे ऊपर की बात करेंगे तो एलुकावॉन्ड भी आता है, इससे महंगे प्रोडक्ट भी आते हैं, फंड्रामैक्स भी आता है, बहुत सारी कंपनियां हैं, उनके बारे में अभी बात हम नहीं करेंगे। बट कहने का मतलब इस तरह की चीज़ें मार्केट में अवेलेबल है, और बहुत सी छोटी कंपनियों की सेमी यूनिट, जो छोटी मिनी यूनिट्स भी इसमें अवेलेबल है, उनके प्रोडक्ट्स भी बाज़ार में मिलते हैं। बट हम लोग उनको ज़्यादा सजेस्ट नहीं करते लगाने के लिए, क्योंकि उनके प्रोडक्ट में वो
एफिशिएंसी और क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम नहीं होने की वजह से क्वालिटी में प्रॉब्लम आती है, और ये एक्सपेंसिव लेवल पे होने की वजह से जब हम यूज़ करते हैं किसी भी चीज़ को, एसीपी को, तो हम यही सजेस्ट करते हैं कि बेटर क्वालिटी की यूज़ करें। 10 साल 15 साल 20 साल की गारंटी विथ अच्छे ब्रांड का लें, क्योंकि एक बार लगने के बाद में उसकी वापस मेंटेनेंस, उसको वापस उतार के लगाना, वो एक बहुत बड़ा टास्क क्रिएट हो जाता है और एक अनएक्सपेक्टेड बहुत ज़्यादा एक्सपेंसेस चला जाता है उसके अंदर। होता कि अच्छी कंपनी और लोकल कंपनी के अंदर प्रोडक्ट में ज़्यादा वेरिएशंस रेटों के नहीं होते, थोड़े बहुत वेरिएशंस होता है, तो उसके लिए हम ये सजेस्ट करते हैं कि बेटर क्वालिटी का प्रोडक्ट यूज़ करें। अब वापस अपने मुद्दे की बात पे आते हैं, तो अभी जो ग्लेजिंग, जो ICP शीट्स आप लगाने वाले हैं, उसमें फर्स्ट उसका फ़ायदा ये होगा कि आप अलग अलग कलर्स में कम से कम 200 300 400 कलर्स मार्केट में अलग अलग कंपनियों के अलग अलग कलर्स अवेलेबल हैं, उनको आप यूज़ कर सकते हैं। उसमें फिनिशिंग का लेवल देखेंगे तो सॉलिड कलर्स भी आते हैं, मेटेलिक कलर्स होते हैं। मेटेलिक कलर बेसिकली मेटल पे ही चढ़ते हैं, मेटल पे ज़्यादा अच्छा उनका एक इम्पैक्ट होता है। तो जब हम कलर शेड्स में अगर बिल्डिंग के बाहर कलर करने मेटेलिक कलर का यूज़ करते हैं, तो दे आर नॉट, मतलब वो ढंग से अपने आप को प्रेजेंट नहीं करते कलर। तो और जो ACP शीट्स में मेटल पे होने की वजह से अपने आप को बहुत अच्छी तरह प्रेजेंट करते हैं, एलिगेंस लुक मिलता है। दूसरा, ACP शीट्स को लगाने के लिए जब स्ट्रक्चर्ड पाइप किया जाता है बिल्डिंग के बाहर सरफेस पे, उसके ऊपर ACP शीट को पेस्ट किया जाता है। तो आप ये मान लें कि जो ACP शीट लगाने के पहले जो बिल्डिंग्स के अंदर अप एंड डाउन्स थे, या कोई ऑब्स्टेकल्स हैं, कोई चीज़ें लगी हैं जो बिल्डिंग के बाहर नहीं दिखनी चाहिए, वो भी उसमें कहीं ना कहीं उसके अंदर छुप जाती है, उसके पीछे छुपाया जा सकता है उनको। तो बिल्डिंग की एलिगेंस तो बढ़ने वाली ही है उसके अंदर। और इसका बेसिक तो यही हो गया। और इसमें अलग अलग तरह के प्रोडक्ट्स मार्केट में अवेलेबल है। 3 mm हो गया, 4 mm हो गया, थिकनेस एज रिक्वायर्ड द कस्टमर। हाँ, इसमें एक चीज़ और बताऊं कि आपको जितनी ज़्यादा थिकनेस और जितनी ज़्यादा कॉयल थिकनेस आप लेंगे ACP शीट में, उतनी ज़्यादा एलिगेंस ज़्यादा आएगी, क्योंकि स्टफनेस ज़्यादा होती है प्रोडक्ट के अंदर। स्ट्रेट फॉरवर्ड सीधा दिखता है प्रोडक्ट, तो सीधा दिखने की वजह से माइनर एरर भी इसके अंदर नहीं होते, जहाँ तक अगर फैब्रिकेशन इसका सही किया जाए तो। अब इसकी बात करेंगे, इसमें इसको जो लगाने का जहाँ तक प्रोसेस है, ACP शीट को, ACP शीट के लिए स्ट्रक्चर्ड किया जाएगा, स्क्रू से या टेप से ACP शीट को स्क्वायर बना के डिजाइनर इसकी काट के बनाया जाएगा। इसकी जो ACP शीट की साइजेज मार्केट में अवेलेबल है, 8 फुट बाई 4 फुट की, या 10 फुट बाई 4 फुट, या 12 फुट बाई 4 फुट, एंड कस्टमाइज साइज आल्सो अवेलेबल फॉर एज पर रिक्वायरमेंट। तो वो चीज़ें की वो भी चीज़ें मिलती है। उसके हिसाब से बिल्डिंग के शेप्स के हिसाब से इसको मोड़ा जा सकता है, इसको बैंड किया जा सकता है। इसका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट यही है, इसको बैंड किया जा सकता है, इसको मोड़ सकते हैं आप, घुमा के लगा सकते हैं। अप एंड डाउन्स में इसके जो भी आपकी कोई चीज़ भी अप एंड डाउन्स करनी है, डिजाइनर क्रिएट करनी, डिजाइन का इसका बेस्ट पार्ट होता है, डिजाइन भी इसमें क्रिएट की जा सकती है। कहीं ना कहीं ग्लास के कर्टेन वॉल में वो एक बैरियर रहता है कि हम आपको डिज़ाइन क्रिएट करने के लिए ग्लास को घुमाना करना इज़ अ वेरी मच टफ जॉब, और बहुत कॉस्टली जॉब है। बट ACP शीट में ये चीज़ें हमें बहुत अनुमति देती है कि हमें इस तरह का अलाउ करती है कि हम इस तरह के प्रोडक्ट को घुमा के लगा सकें, या टिल्ट करके लगा सकें, बैंड करके लगा सकें, जिस भी शेप में हमें लेना हो शेप में। काफ़ी हद तक अलाउ करती, काफ़ी हद तक चीज़ों को मैनेज किया जा सकता है, जिससे बिल्डिंग को ब्यूटीफुलनेस को उसको बढ़ाया जा सके। तो ACP शीट के ये तो फ़ायदे हैं। और प्लस आपको लगाने के बाद में 15 20 साल 25 साल की जिस भी रेंज की गारंटी की शीट्स आप ले रहे हैं, उसके बाद में आपको 15 20 साल 25 साल तक बिल्डिंग की तरफ से कोई मेंटेनेंस आने वाली नहीं है। मेंटेनेंस का जो इशू रहता है वो ये रहता है कि सिलिकॉन बढ़िया क्वालिटी की यूज़ करेंगे आप, और क्वालिटी वाले प्रोडक्ट यूज़ करेंगे तो जो ड्राइनेस है प्रोडक्टों पर नहीं आएगी। अब मैं एक चीज़ बताऊँ कि जो ACP शीट में अच्छे और बुरे प्रोडक्ट, हल्के प्रोडक्टों में क्या फ़र्क है। अगर अच्छी क्वालिटी की ACP शीट लेंगे तो कलर फेडनेस की संभावना नहीं के बराबर होती है, वारंटियाँ कंपनियाँ देती है। और जो लो कंपनी की, जो मिड क्लास कंपनियाँ, जो सेमी, जो जिनको बोलते हैं कि मिनी प्लांट्स जो लगे हुए हैं, जो छोटे SME प्लांट, उनकी क्वालिटी का लेवल वो स्टैंडर्ड अचीव करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि कलर कोटिंग्स लाइन खुद की नहीं होती उनकी, तो वो थोड़ा सा मुश्किल जॉब रहता है कि वो क्वालिटी प्रदान कर पाए। लेकिन ठीक है कि इंपोर्ट करके चाइना से भी कुछ तरह के प्रोडक्ट आते हैं, वो लोग भी प्रोडक्ट देने की कोशिश करते हैं, ऐसा नहीं है कि हम उन्हें सपोर्ट नहीं करते। बट कहने का मतलब कि जहाँ हाई राइज बिल्डिंग है, जहाँ हमें रिस्क नहीं लेनी है बिल्कुल, हमें ब्रांड को ही प्रेफर करना चाहिए, ताकि हम अच्छा कंपनी इस तरह के प्रोडक्ट देने के बाद में इनके आपको गारंटी सर्टिफिकेट भी इशू करती है। वो कंपनी से आप बिल के थ्रू जिस भी वेंडर आप ले रहे हैं उनको बोल के वो इशू कराया जा सकता है। गारंटी हमेशा कंपनी की होती है, न कि वेंडर्स की होती है। ये भी एक चीज़ ध्यान में रखने वाली है। इसलिए हमें वेंडर से हमेशा कंपनी के तौर से गारंटी लेटर्स जरूर इशू करवाना चाहिए, ताकि प्रोडक्ट में हम अगर आज 10 साल 15 साल की वारंटी के प्रोडक्ट्स हम ले रहे हैं तो कहने के उनको हम मैनेज कर पाएँ। बाकी जो प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन है वो हम देखेंगे नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू फॉर योर सपोर्ट।